नमस्कार, न्यूज़ 14 टुडे देख रहे हैं आप। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार यानी कि 7 मई को होनी है। लेकिन इस बार के समीकरण कुछ अलग बयां कर रहे हैं और जनता से अगर बात हो रही है तो जनता भी कुछ बता सही से नहीं पा रही। तो वही बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी इन 2 चरणों में कहां स्टैंड कर रही है और आने वाले चरण में उसका क्या अस्तित्व दिख रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल हमारे साथ मौजूद है। मंजीत भाई, न्यूज़ 14 टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। मंजीत भाई, सबसे पहले तो आपको आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जी, आप सभी देश के मीडिया बंधुओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और मैं देश के मजलूमों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज को मजबूती से उठाता रहूं और मैं न्यायप्रिय व्यक्ति हूं, संविधान को हाथ में लेकर हमेशा लड़ा हूं और मैं लोकतंत्र के चारों स्तंभों में जो है ना उनकी लड़ाई को संवैधानिक रूप से लड़ता रहूं। मंजीत भाई, बात करें लोकसभा चुनाव की, आप लगातार बहुजन समाज पार्टी से स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन 2 चरण हो चुके हैं। बसपा को किस स्टैंड पर देख रहे हैं आप? जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहले से बेटर चुनाव लड़ रही है और जो हमारी आदरणीय बहन जी जो नेता है हमारी बहुजन समाज पार्टी ने अब की बार जो टिकट का जो आवंटन किया है वो बड़ी सूझबूझ से किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भेदभाव जो सभी पार्टियां जो करती हैं प्रत्याशियों के साथ में, लेकिन हमारी नेता ने, आदरणीय बहन जी ने अब की बार किसी भी वर्ग के साथ में, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, आदरणीय बहन जी ने खासकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी वर्गों को सम्मान देकर आगे बढ़ाया है। क्योंकि पार्टियां क्या देखती हैं कि पार्टियां जातिगत आधार पर जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है, लेकिन आदरणीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। तो अब की बार बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर अब की बार एक अच्छे परिणाम आने वाले हैं। ये 4 जून को साबित करेगी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुत सारे नेता उनसे नाराज हो चुके हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो व्यक्ति एक सीट के लिए जो पार्टी छोड़ सकता है, देखिए आदरणीय बहन जी के द्वारा जो हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया था और ये डिसीजन लिया था कि हम लोग बहराइच से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ कि हमें टिकट नहीं हो पाया। तो मैं किसी प्रकार से मैं अपने देश के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। अगर अवसर हमें नहीं मिला है तो हम बड़ी मजबूती से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और आंदोलन बढ़ाने का आज संकल्प भी लेंगे। आज शाम 5 बजे आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं को आज आमंत्रित किया गया है, तो आज आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि सांसद बने ना बने, मान्यवर साहब काशीराम जी यही कहते थे कि सांसद बने ना बने, तुम्हारी सरकार बने ना बने, लेकिन अपनी सरकार को बहुमत बोर्ड पर रखना और आपका सामाजिक परिवर्तन नहीं रुकना चाहिए। तो मैं तो सामाजिक परिवर्तन करने के लिए आज संकल्प ले रहा हूं अपने जन्मदिन पर और बड़े पैमाने पर आज एक आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। मंजीत भाई, अगर बात करें, आप लंबे समय से बहराइच से तैयारी कर रहे हैं और आखिर में आकर आपका टिकट नहीं वहां से किया जा रहा, तो नाराजगी नहीं है? आपके कार्यकर्ता भी जो लंबे समय से कह रहे थे कि भाई मंजीत भाई वहां से चुनाव लड़ेंगे तो आप उनके साथ जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने लंबे समय के बाद आपको कहना मना कर दिया टिकट देने से वहां से। देखिए, युवा, देश का युवा नाराज नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लेकिन युवा मायूस बहुत है। अब वो यही चाहता था कि अब की बार अध्यक्ष जी अगर हमारे नेता मंजीत सिंह नौटियाल चुनाव लड़ेंगे तो बड़े पैमाने पर हम लोग देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन करते, क्योंकि देश की जनता और देश का युवा मुझे उन्होंने एक ऐसी उम्मीदों के साथ में एक ऐसा चेहरा बनाया है। यदि हम सदन में जाते तो शायद बड़े पैमाने पर एक देश के अंदर एक परिवर्तन होता, शिक्षा और चिकित्सा के लिए काम होता और युवा जो बेरोजगार है उसकी आवाज को मजबूती से सदन में उठाते। तो शायद पार्टी का डिसीजन अभी मुझे सदन में भेजने का नहीं है। पार्टी के जो निर्णय है मैं उनका सह सम्मान से स्वागत करता हूं और शायद आदरणीय बहन जी का क्या निर्णय, उन्होंने टिकट मुझे क्यों नहीं दिया, आप ये तो वही जानती है। लेकिन मैं ये तो पूरी विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर मैं सदन में जाता तो पार्टी को बहुत मजबूत करता। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि सभी लोग धैर्य बनाए रखें। हम लोग आने वाले समय में एक अच्छी लीडरशिप के लिए मजबूत हो रहे हैं और एक हम लोग डीलरशिप नहीं लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन होगा और युवाओं को मैं यही बार बार संदेश दे रहा हूं कि देखिए, हम लोग हमेशा से हमने लड़ाई लड़ी है, धैर्य बनाए रखिए और इस आंदोलन को हम सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं, राजनीतिक परिवर्तन भी करें, भरोसा रखिए बनाकर।
मजीद भाई, अगर बात करें, बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बार ये कहने का काम हो रहा है कि गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी नहीं गई और उसका खामियाजा भाजपा को या फिर जो गठबंधन है उसको होगा। तो क्या लगता है कि इस बार अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में नहीं गई है, इसका फायदा बसपा को होगा या फिर समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन को होगा या फिर भाजपा को होगा? इससे तो इस बार को अगर समीकरण देखे जाए तो लग रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारे गए हैं वो आखिर में आकर काफी निराश हो गए, हताश हो गए। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो गठबंधन पे भरोसा नहीं रखती है, वो जनता के मुद्दों पर भरोसा रखती है कि जिस प्रकार से गठबंधन हुआ और सभी पार्टियों ने केवल अपने ही ऐसे लोगों को, पूंजीपति लोगों को वो टिकट देने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी का आप एक इतिहास देखिए कि मुजफ्फरनगर से जैसे कि प्रजापति उतारा गया, प्रजापति को कोई वहां कभी सम्मान नहीं दिया गया मुजफ्फरनगर में, और मेरठ में हमने त्यागी समाज को सम्मान दिया, कभी भाजपा ने या किसी दूसरी पार्टी ने त्यागी समाज को कोई सम्मान नहीं दिया। और सहारनपुर में हमने मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को उतारा, मुस्लिम समाज, क्योंकि यहाँ पर जो है तरह तरह की राजनीति होती है और लोग ये चाहते हैं कि यहाँ केवल एक ही घराने में राजनीति रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये निर्णय था कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो मुस्लिम समाज का जो नेता जनता के बीच में रह रहा है, तो उसको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है और संगठन की विचारधारा है, हमारा ये नारा है कि सामाजिक और राजनीतिक विरासत पर किसी विशेष व्यक्ति का कब्जा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र में कोई तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। कर रहे हैं, लेकिन जो सहारनपुर की अगर बात की जाए, सहारनपुर में पहले चरण में मतदान था, लेकिन 2 दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी के जो कद्दावर नेता माने जाते थे रविंद्र कुमार मोल्लू, जिन्होंने माजिद अली का टिकट कराने में उनका सहयोग किया था, लेकिन वो 2 दिन पहले छोड़कर चले गए। तो इससे क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो यहाँ से सहारनपुर से जो प्रत्याशी थे, तो उन्होंने बड़ी मजबूती से के साथ में चुनाव लड़ा है, और ये बड़े पैमाने पर, क्योंकि ठाकुर समाज हमारा जो है वो बीजेपी से बड़ा नाराज है, और ठाकुर समाज ने पूरा जो है वो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन किया है, और बड़े पैमाने पर ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को सहारनपुर में मिला है। और दलित मुस्लिम समाज तो पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ा रहा है, क्योंकि इनको, हमारे दलित और मुस्लिम समाज को ये मालूम है कि केवल दूसरी पार्टियों ने हमें केवल इस्तेमाल किया है कि जब भी कोई मामले हुए तो वो बहुजन समाज पार्टी ने, चाहे वो मदरसे का मामला हो, चाहे वो दारुल उलूम का मामला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग में जितने भी शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े हुए मामले हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बड़ी मजबूती से काम किया है, चाहे वो चिकित्सा और शिक्षा में लेकर हो। और जब भी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में उत्पीड़न हुआ है, और ये तो इतिहास रहा है कि अभी मुस्लिम समाज की आवाज उठाने का किसी के नेता के अंदर दम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम समाज को इतना डरा रखा है कि वो अपने घर से अपने न्याय की आवाज उठाने के लिए जो है ना वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन भीम आर्मी जमीन संगठन के नेतृत्व में हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम किसी भी परिस्थिति में उनकी आवाज को उठा रहे हैं, क्योंकि आंदोलन करना और न्याय की आवाज को उठाना हम कभी बंद नहीं करेंगे, उसका परिणाम कुछ भी हो। और दूसरी तरफ ये है कि हमारी जो नेता है आदरणीय बहन जी, उन्होंने ये कहा है कॉन्फ्रेंस करके कि देश के अंदर अभी वर्तमान सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सबको मानना चाहिए, हम भी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के साथ में अन्याय होगा या मुस्लिम समाज के साथ को दरकिनार किया जाएगा। जब मुस्लिम समाज के साथ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मस्जिद बनाने के लिए आएगा, तो मुस्लिम समाज के साथ में भी पूरा देश का बहुजन, पूरी देश की जनता खड़ी होगी। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के साथ में, जी ने यही कहा है कि जब मस्जिद बनने का निर्णय होगा तो बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज में भी, मुस्लिम समाज के साथ ही मजबूती से खड़ी होगी। मुस्लिम समाज के साथ आप लोग खड़े होने की बात कह रहे हैं मजबूती से, लेकिन जब संसद में जब सांसद थे बसपा के, उनके साथ रमेश बिधूड़ी के द्वारा बदतमीजी की गई थी, तब बसपा कहाँ थी? तब बसपा सुप्रीमो भी कुछ नहीं बोली थी उनको, और वहां से बाहर कर दिया गया। देखिए, ऐसा है, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो बहुजन मूवमेंट है वो एक टेरराइज है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जुबान से अभद्र भाषा का उपयोग करता है, और बीजेपी के लोग तो यही चाहते हैं कि वो संविधान से सभी चीजें को ऊपर उठकर वो मुस्लिम समाज के लोगों को आतंकी, वो जो है ना उनको कभी अभद्र करके तरह तरह से उनको अपमानित कर रहे हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब भाजपा के लोग दलित और पिछड़ों का अपमान नहीं करते, क्योंकि आपको मैं एक दिन पहली घटना बताता हूँ। कौशाम्बी जिले में एक दलित जब नामांकन करने के लिए गया तो वहां के प्रशासन ने उसे कहा
कि तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर चुनाव लड़ने की, तो आप ये मानकर चलिए कि लोकतंत्र में क्या गरीब किसी मजदूर व्यक्ति की औकात नहीं है चुनाव लड़ने की? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। और राजतंत्र के खिलाफ हमेशा हमने आवाज को उठाया है और हम लोग आवाज को उठाते रहेंगे। तो जिस प्रकार से भाजपा के लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं और जो खुले मंचों से ये ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग संविधान को बदल देंगे, हम लोग संविधान को बदल देंगे, हम लोग संविधान को चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हमारी जो नेता यही कहती है कि ऐसे लोगों के मुंह न लगकर, ऐसे लोगों के साथ में अपनी जवान को गंदा न करके आप अपनी बहुमत से सरकार बनाइए। जब हम लोग आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, बहराइच से आपका टिकट नहीं हुआ, चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ लिए हैं वहां से, और इस बार उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा समर्थन मिला है, लेकिन जब मतगणना होगी तो साफ हो जाएगा कि चंद्रशेखर बार जीतते हैं नहीं। लेकिन चंद्रशेखर, और क्योंकि आप भी भीम आर्मी से निकल कर आए हैं, लेकिन इस बार लग नहीं रहा कि इस बार जो आपके वाली भीम आर्मी है वो बसपा के साथ जिस तरीके से मजबूती से खड़ी थी और आपको टिकट ना देकर कहीं ना कहीं नाराजगी आपके कार्यकर्ताओं में और आपके अंदर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा काम समाज की लड़ाई लड़ना है, देश की जनता के आवाज को और देश के मुद्दों को मेरा काम उठाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब की बार हमने देश की राजनीति पर भरोसा किया था और ये हमने तय किया था कि देश की राजनीति में अवसर देगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश का जो ये चाहता था कि हम लोग अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़े और सदन में जाकर उनकी आवाज को मजबूती से उठाएं, तो मैंने देश की राजनीति पर ये छोड़ा था कि देश की राजनीति मुझे अब की बार अवसर देगी। लेकिन मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं मित्र कि अगली बार हम लोग अवसर किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। अगली बार हम अवसर छीन लेंगे, अगली बार हम लोकसभा चुनाव में ऐसी फील्डिंग लगाएंगे कि अवसर हमको लोग जाने नहीं देंगे। मेरा वादा है आपसे, क्योंकि हमने जो है ना, हमने अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुझे कुछ भी करना पड़े, भीम आर्मी संगठन को कुछ भी करना पड़े, अब की बार हमने देश की राजनीति पर यह फैसला छोड़ा था कि देश की राजनीति हमें अवसर देगी। लेकिन शायद मुझे किसी कारण से अवसर नहीं मिला, या मुझे शायद ये किसी बहस से अवसर नहीं दिया गया कि देश की राजनीति में परिवर्तन होगा, या विरोधियों के हाथों में जो है ना खेलकर मुझे अवसर नहीं दिया गया, या क्या कारण रहा इसका मैं कुछ इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आप एक बार परिणाम आने दीजिए, उसके बाद हम सब अपनी बात को रखेंगे। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि देश की राजनीति को मैंने अब की बार भरोसा किया था कि मुझे राजनीति में अवसर देगी, लेकिन अगली बार हम देश की राजनीति के भरोसे अवसर नहीं रखेंगे। अगली बार अवसर हम छीनने के लिए आएंगे और ऐसी फील्डिंग लगाएंगे कि हम लोग अगली बार लोकतंत्र के भरोसे, लोकतंत्र के दम पर और समाज के और देश की जनता के दम पर हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग एक बात और बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी जय भीम संगठन डीलर तैयार नहीं कर रही है, वो लीडर तैयार कर रही है। हम मजबूती से लीडर तैयार कर रहे हैं और ऐसे लीडर तैयार कर रहे हैं नीले गमछेधारी कि वो तीनों सदनों में जाकर न्याय की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। चंद्रशेखर चुनाव लड़े हैं, वहां पर वोटिंग हो चुकी है, तो चंद्रशेखर को और अपनी भीम आर्मी को कहां पर देख रहे हैं इस बार? क्योंकि लग रहा है कि चंद्रशेखर की जो भीम आर्मी है उनका साथ दे रही है, वो चुनाव भी लड़ लिए और हो सकता है कि इस बार अगर सांसद बन जाते हैं तो संसद में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, बसपा ने टिकट नहीं दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आखिर में जाकर आपका टिकट काट दिया, वहां के जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाएंगे? आपने लंबे समय से मेहनत भी की है। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, कार्यकर्ता नाराज नहीं है वो बिल्कुल, लेकिन मायूस जरूर है। पूरे देश का युवा मायूस है, बहुत ज्यादा मायूस है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं कि पूरे देश का युवा मायूस बहुत ज्यादा है, कि लेकिन मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, ये राजनीति है। कभी कभी जब हम लोग दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे या दूसरों के भरोसे हम लोग इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि लोग हमें अवसर देंगे, तो अब की बार हमने देश की राजनीति पर भरोसा किया कि लोग हमें अवसर देंगे। तो मुझे लगा कि देश की राजनीति हमें अवसर नहीं दिया, तो हम लोग ऐसी लीडरशिप तैयार कर रहे हैं कि अगली बार हम देश के युवाओं से कहना चाहते हैं कि दूसरे के भरोसे हम लोग नहीं रहेंगे। अगली बार हम ऐसी फील्डिंग लगाएं कि अवसर को हम छीन लेंगे देश की जनता के लिए, और लोकतंत्र में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अपने लोगों को भेजेंगे, और डीलर नहीं लीडर तैयार करके भेजेंगे, जिससे कि वो अपनी बात को मजबूती से उठाए। और बात रही चुनाव की, देखिए, जो लोग मेहनत कर रहा है, जिसको जनता ने पूर्ण बहुमत से चुना है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए। वो कोई भी पार्टी का हो, वो कोई भी नेता हो, जिसको जनता ने चुना, जिसपे जनता ने भरोसा किया कि हाँ, ये हमारी लड़ाई को लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसको सदन में जाना चाहिए, निश्चित रूप से वो आदमी आगे बढ़ना चाहिए। मंजीत भाई, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं,
और संघर्ष के बाद अगर टिकट नहीं होता है, चलो ठीक है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन आप चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं कि अगली बार जो चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, आप अपने दम पर भी लड़ सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि बसपा आपको आगे टिकट देगी? देखिए, ऐसा है कि पार्टी का जो भी फैसला हो रहा है मैं उसका सम्मान कर रहा हूं, और आगे भी जो पार्टी का फैसला होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि यदि वो एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ता को अगर टिकट देती, मैं ये जरूर, क्योंकि ये जो है ना, ये युवाओं की पीड़ा है, मैं इस युवाओं की पीड़ा को रखा हूं कि अगर मुझे टिकट देती तो मैं तो ईमानदार कार्यकर्ता हूं, और मैं जो है ना, न तो मैं बिकने वाला हूं और न झुकने वाला हूं, ये विरोधी पार्टी को भी पता है। तो इसलिए विरोधी पार्टियां भी ये चाहती हैं कि अगर ये व्यक्ति सदन में जाएगा तो देश की राजनीति में परिवर्तन होगा। तो मुझे टिकट देना, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे टिकट देना और बाकी प्रत्याशियों को 100 मेरे सामने प्रत्याशियों को लड़ाना, ये बराबर का खेल है। इसलिए मुझे टिकट देना एक बड़ी टेढ़ी खीर है राजनीति में, ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इसलिए मैं देश के युवा से कहना चाहता हूं कि वो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हमारा सदन में जाना, देश के अंदर एक परिवर्तन होगा। इसलिए हमारे सदन में जाने के लिए देश की राजनीति 100 बार सोच रही है। इसलिए कोई भी टिकट देना या ना देना, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा माथा चप्पी चल रही है, बहुत ज्यादा उस पर डिस्कस चल रहा है। तो इसलिए, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई सदन में जाएगा तो एक निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन होगा। और ये जो मारपीट की जो घटनाएं हैं, जो अत्याचारी घटनाएं हैं, जालोर जैसी घटनाएं, हाथरस जैसी घटनाएं हैं, अभी लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जयंती नहीं मनाने दिया जा रहा है। तो जितनी भी ये छिटपुट घटनाएं हैं, इनको जिस दिन मैं सदन में मेरा कदम रखा जाएगा तो ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और जो गुंडे मवाली हैं, हमारे लोगों पर, दलित पिछड़े मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं, मैं उनके ताबूत में उसी दिन कील ठोक दूंगा जिस दिन मैं सदन में शपथ लूंगा। तो इसलिए मुझे सदन में भेजना देश की राजनीति के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए मेरे बारे में सभी पार्टियां चाह रही है कि अगर ये व्यक्ति सदन में जाएगा तो जितने बाहुबली हैं, जितने पूंजीपति हैं, तो उनका पिटारा जो है ना, उनके ताबूत में कील उस दिन ही बंद हो जाएगी, उनकी कील ठुक जाएगी। मजदूर के बच्चे आगे बढ़ेंगे, जो मेहनत कश लोग हैं, जो काशीराम साहब चाहते थे, जो चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे, जो फूले साहब अम्बेडकर चाहते थे, जो कर्पूरी ठाकुर साहब चाहते थे, तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो पूंजीपति लोग हैं, इनको सबको भगा देंगे, क्योंकि ये लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो माली के बेटे आगे बढ़ेंगे, कुमार का बेटा आगे बढ़ेगा, तेली का बेटा आगे बढ़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि जो दलित वोटर है इस बार, वो बहुजन समाज पार्टी से बहुत नाराज दिख रहा है, और देखिए ऐसा नहीं है, भाजपा की तरफ जा रहा है? देखिए ऐसा है, दलित समाज बहुजन समाज पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमें बड़ी सूझबूझ से निर्णय लेने होंगे, क्योंकि निर्णय सही नहीं लिए गए, इसलिए हमारा रिजल्ट बहुत खराब रहा विधानसभा में। क्योंकि मैं जो कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि हम लोग मेहनत कश लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं। हमारा मकसद है ना, वो चापलूसी करके संसद विधायक बनना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग समाज के सच्चे हितैषी हैं तो समाज की जो पीड़ा है उस पर हमें कड़वा मरहम लगा के उसको ठीक करना होगा। अगर हम मीठी मीठी बातें करेंगे, सांसद या विधायक बनने के लिए बहुजन समाज के लोगों के सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, उससे भला नहीं होने वाला। मेरा अकेले सांसद में जाने से कुछ नहीं होने वाला। हमें बहुजन समाज के मूवमेंट को इस प्रकार से तैयार करना होगा कि बहुजनों की केंद्र में सरकार बने, तभी हम लोग शिक्षा, चिकित्सा और आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कर पाएंगे। इसलिए दलित समाज और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरी उन सभी प्रत्याशियों को मंगल कामनाएं, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि बहुजन समाज पार्टी केंद्र में सरकार बनाए, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मैं एक कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, और पूरे देश का युवा जो है ना हताश न हो, लड़ेंगे और जीतेंगे। मजीद भाई, एक आखिरी सवाल आपसे, जिस भीम आर्मी से, चंद्रशेखर से आप अलग हुए थे, आप उनपे आज तक उनके जो भी बयान आते हैं उनका आपने कोई जवाब नहीं दिया, और ना ही आप आज तक उनके खिलाफ बोले हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि आप चंद्रशेखर के तरह ही भीम आर्मी को अलग की, फिर चंद्रशेखर चुनाव लड़ने निकल गए, इधर से आप भी चुनाव लड़ने निकल गए? कुछ लोग कह रहे हैं कि आप चंद्रशेखर जैसे बनना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि विचारधारा का खेल है, वो संघर्ष अपना अलग कर रहे हैं, मैं संघर्ष अलग कर रहा हूं अपना। वो अपना भीम आर्मी भारत एकता मिशन चला रहे हैं, हम अपना भीम आर्मी जय भीम संगठन चला रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली है। अब हमारा संगठन भीम आर्मी जय भीम संगठन भविष्य में क्या निर्णय लेगा तो ठीक है, क्योंकि संघर्ष जो है ना सब कुछ सिखा देता है, और जब विचारधारा नहीं मिलती तो फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि देश की राजनीति में भी बहुत सारे नेता जो वर्षों से एक रहे हैं वो भी अलग अलग हो गए, और जो है ना पार्टियां अलग अलग बना ली। तो ये तो विचारधारा खेल है,
और विचारधारा खेले, और सभी साथियों को मेरी मंगल कामनाएं, वो आगे बढ़े, मेरी ऐसी मंगल और ऐसी उम्मीदों के साथ में वो आगे बढ़े और सदन में जाएं, बहुजन समाज की लड़ाई लड़े। और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। तो विचारधारा जो है ना, विचारधारा एक देश के अंदर जनता जो है ना विचारधारा स्वीकार करती है। राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारधारा की जरूरत होती है। हमारी विचारधारा जो है ना वो बहुजन मूवमेंट पर आधारित है। वो मजदूर किसान के बच्चों को लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुजन मूवमेंट फुले साहब अम्बेडकर की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो विचारधारा है हमारी। तो उसी विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी चल रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि मैं भी बाबा साहब की विचारधाराओं में चल रहा हूँ, बसपा भटक चुकी है इससे। अब ये तो देखिए ऐसा ना, मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं तो भीम आर्मी जय भीम संगठन के बारे में बता सकता हूँ, और जो व्यक्ति दूसरे संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो दूसरे संगठन के बारे में बता सकते हैं। तो इसलिए मैं तो भीम आर्मी जय भीम संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ। भीम आर्मी जय भीम संगठन जो है इस देश के अंदर बहुजनों को शासक बनाएगा। मैं अपने जन्मदिन पर ये वादा कर रहा हूँ आज। तो इसलिए हमारा संकल्प जो है, आज मैं एक बड़े आंदोलन की भी घोषणा करूंगा। तो इसलिए सभी साथी से मैं देश के युवाओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि सभी साथी मजबूती से जुट जाएं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग नीले गमछे लेकर बाइकों मोटरसाइकिलों पर लड़ाई हम लोग है और बहुजन समाज को चलाया है। लेकिन फिर से वो समय आ गया है कि हम लोग एक बड़े आंदोलन की आज घोषणा करेंगे। फिर से तैयारी के साथ में जुट जाएंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई न्यूज़ 14 टुडे से बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल। इन्होंने दलित वोटरों पर बात की हमारे से। और यही जो समीकरण इस बार चल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे की बारी है। तो मंजीत का टिकट तो नहीं बहराइच से हो पाया, लेकिन चंद्रशेखर चुनाव लड़ चुके हैं। और मंजीत ने भी साफ कर दिया है कि इस बार टिकट नहीं हुआ तो क्या, अगली बार जरूर चुनाव लड़ेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स जरूर करें। और इस तरह की खबरें और वीडियोस हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।